सच्चिदानंद प्रभु धामा केवल एक अनामी महाप्रभु थे। उन्होंने अपनी एक आवाज से बड़ी जोर ताकत के साथ एक आवाज लगाई और उस आवाज से तीन लोक की रचना हुई। पहला था अगम लोक, दूसरा अलख लोक और तीसरा सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलख पुरुष को और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठाया। जिन्हें हम आप अल्लाह कहते, भगवान कहते, ईश्वर कहते, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र, सबसे छोटे बच्चे हैं वो 16 नंबर पर। तो एक दो ऊपर से नीचे उतारी 16 गांठ मार के और सतपुरुष भगवान ने अपनी मौज से अपने 16 बच्चों को नीचे उतार दिया। 16 बच्चे अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए ऊपर से नीचे आए। तो जो रचना उनके पिता ने की वो कैसी रचना है देखने के लिए पिता की आज्ञा को मानते हुए नीचे आ गए। एक समय आया जब उन्हें लगा कि अब नीचे बहुत देख लिया, बहुत घूम लिया, चलो अब वापस अपने धाम चलते हैं, सचखंड चलते हैं। आने का रास्ता तो दिया गया लेकिन जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। सब फिर 16 बच्चों को लगा कि जैसे मालिक ने हमें देश निकाला कर दिया तो कड़ी तपस्या वो करने लग गए। कड़ी तपस्या करके अपने पिता को प्रसन्न किया। सतपुरुष भगवान ने उनकी तपस्या को प्रसन्न होकर के उनसे पूछा कि जो आप मांगो हम आपको देंगे। तो 16 बच्चों ने अपने पिता से सतपुरुष के समान राज मांग लिया। अब जिस तरह जेल में जब तक जेलर तो आ गया लेकिन अगर कैदी नहीं है तो जेलर राज किस पर करेगा, तब उस वक्त हम आपको ऊपर से नीचे उतारे जाएगा। हमारी आत्मिक जीवात्मा को सब ऊपर से नीचे उतारा गया और 4 तरीके की परत चढ़ा करके हमें आपको यहाँ नीचे भेज दिया गया। इस वक्त सारी दुनियाएं घबरा रही थी कि यहाँ ऊपर हम अपने मालिक का रोज दर्शन करते थे, अब नीचे जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा, दर्शन कौन देगा। उस वक्त कहा गया था कि हम संतों को आपके पास नीचे भेजेंगे। संभाल के लिए हमेशा संत महात्मा इस धरा भूमि पर ही आते। सतयुग का समय था। सतयुग के समय में सबके आंख कान खुले हुए थे, सबको आने का रास्ता मालूम था, जाने का रास्ता भी मिला गया था। स्वामी जी महाराज बताते थे कि बच्चा ये मसाले का जो शरीर है, पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, चित्त, जल, पावन, गगन, समीरा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये 5 तत्वों का जब मिलाप हुआ तब जो मनुष्य तन बना। और इसी के लिए लिखा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोटि जन्म जो कटता खाया। स्वामी जी बताते थे कि बच्चा 4 तरीके के संकर जेल है, अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर। ये 4 तरीके के संकर जेल के बाद 4 खान ये और फिर 84 लाख योनियां। 84 से निकल न पाए, बार बार वही मां कमाए। हमें आपको किसी को नहीं मालूम कि हम लोग इस सृष्टि में कितनी बार आ चुके, कितनी बार माँ बने, कितनी बार पिता बने, कितनी बार बच्चे बने। बार बार हम आप इसी तरह भूमि पर आते रहे, कर्म करते रहे और जाते रहे। मुक्ति मोक्ष का रास्ता कैसे हम आए, क्यों हम आए, ये मानव तन हमें क्यों मिला, हमें किसी आपको नहीं मालूम था। एक बार दया कृपा हो गई, दया करी सतगुरु बतावे नाम का जपना। स्वामी जी महाराज ने मथुरा मंदिर में नाम की एक दौलत बांटी। हम आप सभी को नामदान दिया और बताया कि बच्चा ये जो शरीर है, ये आत्मा जो अंदर बैठी हुई है तुम्हारी सूरत, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए ये मानुष तन आपको दिया गया। दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं दिया ये शरीर को। बड़े से बड़ा देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तड़प रहा, क्योंकि अगर आप अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हो तो मनुष्य तन में रह करके ही आप मिला सकते हो, दूसरा और कोई नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा 4 तरीके की जो खोज कराई गई तुम्हारी जीवात्मा के बारे में। पहला है स्थूल। स्थूल वो शरीर जिसमें हम आप अभी सब लोग बैठे हुए, ये नश्वर है, 5 तत्वों से बना हुआ और नश्वर शरीर है।
एक न एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। स्थूल शरीर के अंदर ही लिंग शरीर आता। लिंग शरीर जितने भी देवी देवता आप सब लिंग शरीर में ही होते। उसके बाद लिंग शरीर के अंदर ही कारण शरीर आता, सूक्ष्म शरीर आता। सूक्ष्म शरीर में स्वामी जी महाराज जितने भी लोग यहाँ नामदानी बैठे हुए हो, नामदान का जो पहला नाम है जिसे हमारे संसारी भाषा में ईश्वर धाम कहें, आप सभी इसी रूप में सूक्ष्म शरीर में बैठते। सूक्ष्म शरीर के ही अंदर कारण शरीर आता। नामदान का जो दूसरा नाम है जिसे हमारे संसारी भाषा में ब्रह्मदान कर सकते हैं, जितने भी हैं ब्रह्मदान में इसी रूप में आप कारण शरीर में बैठे हुए। तो ये 4 तरीके की खोज हमारी इस जीवात्मा को चढ़ाया गया और इस जीवात्मा को जो बच्चा माँ की गर्भ में 4था महीना खत्म करके 5वें महीने को लगने लगता, तब वो जीवात्मा माँ के गर्भ में नीचे उतारी जाती और नीचे आकर के हमारे सभी कर्म कांडों में पड़ गए। बिना कर्म कोई खाया नहीं, जब भसरा कर्म के माई। 2 तरीके के कर्म होते, भौतिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म। भौतिक कर्म जिससे हमारा घर बार चल रहा है, किसी के पास दुकान का काम है, किसी के पास दफ्तर का काम है, तो ये हमारे भौतिक कर्म है। दूसरा है आध्यात्मिक कर्म, जैसे हमारे सब लोग मथुरा दरबार से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े। हमारी आप सभी की आध्यात्मिक जन्मभूमि जो है वो मथुरा और सितारा बनी है। जन्मभूमि जैसे किसी के लखनऊ है, किसी के इलाहाबाद है, लेकिन जो आध्यात्म से जोड़ा गया और आध्यात्मिक जन्मभूमि जो हुई हमारी आपकी, वो मथुरा और सितारा बनी। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ तीसरी, जहाँ पे जितनी भी स्त्री है, माताएं बहन है, जहाँ पर आप बिंदी लगाते, पुरुष भाई वहीं पे जहाँ टीका लगाते, जो आत्मा वहीं पे बैठी हुई है। और जब बच्चों ने तपस्या करी, अपने पिता को प्रसन्न किया, तब काल भगवान ने सोचा कि हमने तपस्या करी बड़े मुश्किल से, लेकिन ये कोई हमारी पूजा नहीं कर रहे। तब उन्होंने दोनों आंखों के मध्य भाग में एक पतला महीन पर्दा लगा दिया और काल रूप में उनकर भाषा शुभ अशुभ पर उतर जाता। अच्छे बुरे कर्मों का विधान बना दिया गया। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा कर्म मिल गया, बुरे कर्म करोगे तो नरक मिल जाएगा। और इन्हीं नरकों के लिए लिखा गया तो लोहे के खंड कपट के माई, जहाँ जीव को लोहित चाहिए। साधना करके साधु संत महात्मा जब ऊपर गए, तब उन्होंने अनेकों प्रकार के नरक देखे, अनेकों प्रकार के स्वर्ग और बैकुंठ देखे, और हमारी आपकी जीवात्मा के लिए, हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म पुस्तकों में ये चीजें लिख दी। लेकिन इंसान जब तक उसका कोई अपना शरीर छोड़ के चला नहीं जाता, मृत्यु पर विश्वास नहीं करता। थोड़ा सा धन आ जाता, विवाद आ जाता है कि राजा हम ही है इस सृष्टि के। साधु संत महात्मा के पास जब आप बैठोगे तो सबसे पहले आपका जो मोटा मन है उसको निर्मल करने को विधि आपको बताएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, मोटे बंधन जगत को गुरु भक्ति से काट। तो ये मालिक के ही वचन है जो आज हम आपके बीच में रख रहे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी का जीतना है कटना। जिन्होंने मार मन डाला उसी को फिर सूरमा है करना। जब तक अपने मन को नहीं मार पाओगे, आप सूरमा नहीं कहला पाओगे। साधु संत महात्मा ये सब अपने मन पर विजय प्राप्त करते रहते होते, लेकिन हर कोई साधु संत भी नहीं होता। इसकी भी अलग अलग विधि बनी है। कुछ मुनि होते, कुछ योगी होते, कुछ साधु होते, कुछ महात्मा होते, कुछ ऋषि होते। ऋषि भी एक नहीं 4 तरीके के ऋषि होते, महान ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि। राज ऋषि वो होते जो राजा होते, जैसे राजा जनक हो गए, आप राज ऋषि थे। महान ऋषि वो जो ज्ञान से महान बन जाते। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि। देव ऋषि वो जैसे नारद मुनि थे।
तो वो देव ऋषि थे। ऋषि के बाद आते मुनि। मुनि वो होते जिन्हें शास्त्रों के बारे में पूरा ज्ञान होता, जिनकी सोचने की क्षमता बहुत गहरी होती। महात्मा वो जो हमेशा एक नाम का जप करते, जैसे हनुमान जी हमेशा राम नाम का जप करते थे।